हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ हिंदी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि आपके 9 फरवरी 2026 को होने वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर बातचीत से लेकर 5वें चैप्टर रोज तक के सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रहे पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर तक, तो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो सके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा बातचीत चैप्टर से, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट जी। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ किस विधा से संबंधित है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है या संवादात्मक लेख है। ऑप्शन में अगर निबंध रहे तो निबंध को टिक करना है, या संवादात्मक लेख रहे तो उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो क्योंकि बातचीत ही शीर्षक का नाम है, तो इसका मेन जो विषय है वो संवाद का महत्व है। यानी कि जो लोग बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं एक दूसरे से, उसी की महत्ता के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो लेखक के अनुसार जो है बातचीत का सबसे बड़ा गुण आपसी समझ है। इस वीडियो में हम लोग 75 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को रखे हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको सारा क्वेश्चन करवा देंगे। बातचीत किसे सफल बनाती है? तो वक्ता और श्रोता को, यानी कि जो बोलता है और जो सुनता है उसको बातचीत सफल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार सच्ची बातचीत कैसी होनी चाहिए? तो लेखक के जो अनुसार है वो सरल और सहज है, वो अच्छी बातचीत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत का संबंध किससे नहीं है? तो बातचीत का जो संबंध है वो अहंकार से बिल्कुल भी नहीं है। छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जो सुनने की कला है, यानी कि एक श्रोता होता है और एक जो वक्ता होता है। जो श्रोता होता है उसको यहाँ पे सबसे आवश्यक तत्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार बातचीत क्यों बिगड़ जाती है? तो अहंकार और असहिष्णुता के कारण जो है वो बातचीत बिगड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जो बातचीत का मुख्य उद्देश्य है वो समस्या का समाधान होना चाहिए। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ हमें क्या सिखाता है? तो बातचीत पाठ जो है हमें सहज संवाद करना सिखाता है, यानी कि आपस में कैसे एक दूसरे से व्यवहार रखना है और बात करना है उसके बारे में सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार मौन कब आवश्यक है? जब बातचीत व्यर्थ हो जाए तब मौन रखना लेखक के अनुसार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत का सामाजिक महत्व क्या है? तो संबंधों को मजबूत करना, यानी कि श्रोता और वक्ता के बीच जो संबंध है उसको मजबूत करना बातचीत का विशेष महत्व है। सारा का सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रखे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाए तो आपका गलती नहीं होना चाहिए। सच्ची बातचीत का परिणाम क्या होता है? तो सच्ची बात का जो परिणाम होता है वो सद्भाव होता है, यानी कि श्रोता और वक्ता के बीच एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक किस प्रकार की बातचीत का विरोध करता है? तो जो कटु और अहंकारी बातचीत होता है, यानी कि झगड़ालू लोग जो होते हैं जब वो आपस में बातचीत करते हैं, तो लेखक उसी का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? तो बातचीत पाठ का जो केंद्रीय भाव है मानवीय संबंधों की समझ, यानी कि जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तभी आप एक दूसरे की भावना को समझ पाते हैं। तो वही चीज जो है बातचीत पाठ का केंद्रीय भाव है या मुख्य भाव है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसने कहा था। तो उसने कहा था चैप्टर हिंदी का हमारा दूसरा चैप्टर है, तो इसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? तो जो उसने कहा था वो एक प्रकार का कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से संबंधित है? तो जो
कहानी में युद्ध का वर्णन हुआ है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घटित चीजों के उद्देश्य से लिखा है। कहानी का मुख्य पुरुष पात्र कौन सा है? तो कहानी का जो मुख्य पुरुष पात्र है वो लहना सिंह जी है, जिसके ऊपर ये पूरा उसने कहा था कहानी वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह किस रेजिमेंट में थे? तो चूंकि आपने अगर पाठ को बारीकी से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लहना सिंह जी सिख रेजिमेंट में थे। लहना सिंह किसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है? तो वो जो लड़की है उसको जो बचपन में मिली थी उसके पति और पुत्र को बचाने के लिए लहना सिंह जो है अपना प्राण न्यौछावर करते हैं। एग्जाम एकदम निकट है इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को डीपली नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो लहना सिंह का जो प्रेम है और देश के लिए जो बलिदान है वही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह ने जीवन भर किस वचन का पालन किया? तो लहना सिंह जो बचपन में उस लड़की से एक दुकान पे वादा किए थे उसी वचन का पालन वो जीवन भर करते हैं। कहानी का शीर्षक उसने कहा था किस और संकेत करता है? तो एक वचन और प्रतिज्ञा, जो लहना सिंह उस लड़की से वचन किए थे बचपन में कि हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे, उसी चीज को इस कहानी में मुख्य रूप से शुरू से अंतिम तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में बचपन की स्मृति किस स्थान से जुड़ी हुई है? तो लहना सिंह जी और वो जो एक लड़की थी वो कहाँ मिली थी उस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो मिली थी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अमृतसर में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी की भाषा शैली कैसी है? तो कहानी की जो भाषा शैली है वो सरल और भावपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था हिंदी साहित्य में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो जो रचनात्मक नवीनता है उसके लिए उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। लहना सिंह की मृत्यु कैसी होती है? तो युद्ध में घायल जो हो जाते हैं वो उस लड़की के पति और पुत्र को बचाने के लिए, तो उसी से इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहानी में स्त्री पात्र किस रूप में प्रस्तुत है? तो संवेदनशील और प्रेरक के रूप में कहानी में स्त्री पात्र प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कहानी किस काल की प्रतिनिधि मानी जाती है? तो जो उसने कहा था कहानी है वो आधुनिक काल से रिलेट रखता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के द्रव्यमान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति चैप्टर से, तो इसके राइटर है जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकार का भाषण है जो जयप्रकाश नारायण जी अपने आंदोलन के दौरान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज और स्वर्गीय परिवर्तन, यानी कि जो जयप्रकाश नारायण जी समाज में एक परिवर्तन चाहते थे वही इस संपूर्ण क्रांति पाठ का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा क्या है? तो सिंहासन खाली करो। उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति दिया था उसका मेन मकसद यही था कि जो उस टाइम पे सरकारें चल रही थी उसको हटाकर एक नया और समाज के लिए विकास करने वाला सरकार बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो संपूर्ण क्रांति का जो प्रारंभ है वो 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का केंद्र कौन सा राज्य था? तो जयप्रकाश नारायण जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया था वो बिहार में शुरू किया था और इसका मुख्य स्थल पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वो समाजवाद से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे समाज का विकास चाहते थे, इसीलिए उनको समाजवादी नेता कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संपूर्ण क्रांति किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन की बात करती है? तो राजनीति, समाज, शिक्षा और नैतिकता, चारों चीजों में जो है जयप्रकाश नारायण जी परिवर्तन लाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से किस भूमिका की अपेक्षा की है? तो नेतृत्व करने की। या जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि जैसे वो खुलकर नेताओं का विरोध करते हैं उसी तरह हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो भी नेताओं का विरोध करे, नेता बने, खुद दूसरे के अंडर में न रहे। तो वही वो चाहते थे कि युवाओं से ये आशा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संपूर्ण क्रांति का आधार क्या है? तो नैतिकता और अहिंसा संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संपूर्ण क्रांति किससे प्रेरित मानी जाती है? तो गांधीवाद विचारधारा, यानी कि जैसे गांधी जी बिना लड़े अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किए थे तो उसी तरह जयप्रकाश नारायण जी भी संपूर्ण क्रांति के दौरान बिना लड़े, सरकार के खिलाफ बिना किसी प्रकार का हिंसा किए हुए गांधी जी की तरह ही वो इस आंदोलन को चला रहे थे। इसीलिए ये गांधीवाद विचारधारा से प्रेरित माना जाता है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता पूछा जाए तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और जननायक हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संपूर्ण क्रांति का संबंध किस वर्ग से विशेष रूप से है? तो युवा और छात्र वर्ग से है संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो युवा और छात्रों को नेता बनाना चाहते थे। संपूर्ण क्रांति का विरोध किस व्यवस्था से है? तो भ्रष्ट और अन्यायी व्यवस्था से है। जो उस टाइम पे सरकार चल रही थी जयप्रकाश नारायण जी उसको भ्रष्ट व्यवस्था मानते थे। संपूर्ण क्रांति पाठ हमें क्या संदेश देता है? तो नैतिक और सामाजिक जागरूकता जो है वो संपूर्ण क्रांति पाठ से हमें संदेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्धनारीश्वर चैप्टर से। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो जो अर्धनारीश्वर है वो निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्धनारीश्वर की कल्पना किससे संबंधित है? तो शिव और पार्वती के संयुक्त रूप से अर्धनारीश्वर की कल्पना है। अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है? तो नर और नारी, यानी कि जो अर्धनारीश्वर जो है वो स्त्री और पुरुष की समानता से जुड़ा हुआ है। निबंध का मुख्य विषय क्या है? तो निबंध का मुख्य विषय नारी पुरुष की समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिनकर के अनुसार समाज कब पूर्ण बनता है? तो जब नारी और नर में संतुलन बन जाता है तब समाज पूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिनकर किस विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जो है वो प्रगतिवाद या राष्ट्रवादी चेतना के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निबंध में किस मानसिकता का विरोध किया गया है? तो जो समाज में कुछ लोग होते हैं जो पुरुष को बड़ा और स्त्री को छोटा मानते हैं, यानी कि नारी को जो हीन भावना से समझते हैं, उसको यहाँ पे निबंध में उस मानसिकता का विरोध किया गया है लेखक के द्वारा। अर्धनारीश्वर निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समानता और समन्वय की भावना जागृत करना, यानी कि जैसे समाज में स्त्री को छोटा और पुरुष को बड़ा माना जाता है तो दिनकर जी चाहते हैं कि लड़की और लड़का को समाज में एक समान देखा जाए, किसी को छोटा बड़ा न माना जाए। तो यहीं पे यही इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। दिनकर के अनुसार नारी और पुरुष का संबंध कैसा है? तो पूरक है, यानी कि नारी जो है वो नर का पूरक है, यानी कि नारी को अगर कोई दिक्कत होगा तो वो नर पूरा करेगा और नर को कोई पूरा दिक्कत होगा तो नारी पूरा करेगी। तो इसीलिए इसको एक दूसरे का पूरक माना गया है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा किस दर्शन से जुड़ी हुई है? तो भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह भारत की मुख्य रूप से चर्चा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निबंध में नारी के किस गुण पर विशेष बल दिया गया है? तो सृजनशीलता और संवेदनशीलता। नारी जो होती है किसी भी चीज को संवेदनशीलता से लेती है, भाव से लेती है, तो उसी को यहाँ पे निबंध में नारी के सृजनशीलता और संवेदनशीलता के गुण पर विशेष बल दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय कवि। रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। ये बिहार के ही बेगूसराय जिला के रहने वाले थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक का भावार्थ क्या है? तो शिव का आधा नारी रूप। यह पाठ किस विषय से संबंधित है? तो यह जो पाठ है वो नारी विमर्श और सामाजिक समरसता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोज चैप्टर से। तो रोज चैप्टर के जो राइटर है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोज किस विधा की रचना है? तो रोज जो है कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोज कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो गरीबी और रोजमर्रा का जो संघर्ष है मालती और उसके पति के जीवन में, उसी पर सच्चिदानंद अगय जी ने विचार विमर्श किया है। कहानी में रोज शब्द किसका प्रतीक है? तो जीवन यापन और संघर्ष का प्रतीक है। यानी कि जो मालती थी और उसका पति था जो कमाता था और उसी से उसका घर चलता था, तो उसी को यहाँ पे जीवन यापन और संघर्ष का रोज प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोज कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो संघर्ष और विवशता जो है वो रोज कहानी का केंद्रीय भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी के पात्र किस वर्ग से संबंधित है? तो श्रमिक वर्ग से है, क्योंकि मालती का जो पति है वो मजदूरी करता है, यानी कि एक प्रकार का लेबर है, तो इसीलिए इसका निम्न और श्रमिक वर्ग से संबंध बताया जा रहा है। रोज कहानी में किस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया है? तो बेरोजगारी और आर्थिक तंगी। जो उसका पति है जिसको सही से मजदूरी अपने इलाके में नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से वो दूसरे जगह पे जाके काम कर रहा है, उसी को यहाँ पे बेरोजगारी और आर्थिक तंगी को रोज कहानी में प्रमुख समस्या माना गया है। कहानी की भाषा शैली कैसी है? तो कहानी की जो भाषा शैली वो सरल, सहज और यथार्थवादी है। रोज कहानी का वातावरण कैसा है? तो मार्मिक और यथार्थपूर्ण है। सच्चिदानंद अगय की किस प्रकार के लेखक माने जाते हैं? तो ये जो है यथार्थवादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहानी में जीवन को किस रूप में दिखाया गया है? तो संघर्षमय और अनिश्चित दिखाया गया है। रोज कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक यथार्थ से परिचित कराना, यानी कि समाज में जो गरीब लोग है उसका जीवन किस तरीके से है, उसी चीज को रोज कहानी का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। कहानी का शीर्षक रोज क्यों सार्थक है? तो रोज जो शीर्षक है इसीलिए सार्थक है क्योंकि दैनिक जीवन के संघर्ष को दर्शाता है यह कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहानी में लेखक किस भावना को उभारता है? तो करुणा और संवेदना की भावना को उभारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोज कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो संघर्षरत लोगों के प्रति सहानुभूति, यानी कि जो लोग छोटे हैं, मजदूरी करके अपना जीवन जी रहे हैं, उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, उससे हीन भावना से नहीं रहना है। इसी चीज को रोज कहानी में संदेश के रूप में माना जा रहा है। ये था हमारा 75 मोस्ट VVI 5 वो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर के बाद के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। या अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्त को पास भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।